हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों को वेट था कि सर नीट क्रैश कोर्स कब स्टार्ट करने वाले हैं। बेटा फाइनली क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आज से बेटा क्लास है फर्स्ट फिजिक्स की, सेम केमिस्ट्री की स्टार्ट हो चुकी है और बेटा बायो की स्टार्ट हो चुकी है। तो जो 2021 में पेपर देने वाले हैं और जो 2022 में पेपर देने वाले हैं, उन दोनों के लिए बेटा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि बेटा जो भी लेक्चर मैंने आपके लिए डिजाइन किया है या जो भी लेक्चर बायो और केमिस्ट्री में चल रहा है, वो बेटा कुछ इस तरीके से प्रिपेयर्ड है कि आप डेफिनेटली बहुत अच्छी रैंक लेके आ पाओ। तो करना क्या है बेटा, कम टाइम में मैंने प्लान ये किया है कि लेक्चर में ऑलमोस्ट बेटा वो चीजें कवर कर पाऊं जो आपकी रैंक इंप्रूव कर दे। ठीक है, तो हर लेक्चर अटेंड करना है बेटा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का। अगर बेटा आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जितने ज्यादा बच्चों को आप शेयर कर सकते हो बेटा शेयर करना है, और अगर अच्छी लगती है तो वीडियो बेटा लाइक भी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम हीट से, हीट की पहले पार्ट से बेटा कैलोरीमेट्री से, फिर कैलोरीमेट्री के बाद पढ़ेंगे हम हीट ट्रांसफर, उसके बाद पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स और बेटा लास्ट में पढ़ेंगे केटीजी। बेटा हीट मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि बेटा बहुत स्कोरिंग है और बहुत ईजी है। ठीक है, अब बातें बहुत हो गई, अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। चैप्टर हमारा है बेटा आज का कैलोरीमेट्री। स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें क्लास 10th की जो इस चैप्टर में यूज होंगी। बेटा जब आप क्लास 10th में थे तो आपके टीचर बोला करते थे करंट फ्लो करता है बैटरी के हायर पोटेंशियल से बैटरी के पॉजिटिव एंड से बैटरी के निगेटिव एंड तक। बेटा पॉजिटिव एंड को अपन बोलते थे क्या, हायर पोटेंशियल, और निगेटिव एंड को बोलते थे हम लोअर पोटेंशियल। वैसे ही कुछ इस चैप्टर में भी होने वाला है। वहां क्या फ्लो करता था, करंट। यहां क्या फ्लो करेगा, हीट एनर्जी। कौन फ्लो करेगा, जैसे वहां हायर पोटेंशियल था वैसे यहां हायर टेम्परेचर आएगा, जैसे वहां लोअर पोटेंशियल था वैसे यहां लोअर टेम्परेचर। कुछ वैसा ही मिलता जुलता चैप्टर है हीट, और बहुत इंटरेस्टिंग है। और डेफिनेटली अगर आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी तो नीट 2021 में जो क्वेश्चन आने वाला है बेटा आप उसको फोड़ के आओगे और बहुत अच्छा पेपर होने वाला है आपका। ठीक है, चलो आप समझना ध्यान से। ये दो बॉडीज मैंने यहां बना रखी हैं बेटा। एक बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं 90 डिग्री सेल्सियस, एक बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं हम 20 डिग्री सेल्सियस। एक का 90 डिग्री सेल्सियस और एक का 20 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों बॉडीज को बेटा मैंने कांटेक्ट में रख दिया। क्या करा, कांटेक्ट में रखा। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसके पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करते हैं, बहुत तेजी से। जब आपको गर्मी लगती है तो क्या होता है, आप परेशान होते हो, इधर उधर भागने की कोशिश करते हो। और जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो क्या करते हो बेटा, सुकड़ जाते हो और क्या करते हो, पास जितने भी पास रह सके उतना पास रहें। मतलब गर्मियों में मूवमेंट फास्ट हो जाता है और विंटर में मूवमेंट क्या हो जाता है, स्लो। मतलब एक मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूं, अब उसको फिजिक्स से रिलेट करूंगा। बेटा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसके पार्टिकल फास्ट मूव करते हैं, और जिसका टेम्परेचर कम होता है उसके पार्टिकल स्लो मूव करते हैं। जैसे हम इन दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं तो क्या होगा, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल जनरल लाइफ का। मान लो बेटा मैं और मेरा एक बेस्ट फ्रेंड, मेरा बेस्ट फ्रेंड, अगर उससे कभी भी इमरजेंसी पड़ेगी तो मैं उसकी हेल्प करूंगा। आप भी ऐसा ही करते होगे अगर आपका फ्रेंड बहुत अच्छा हो। अगर बेकार होता होगा तो क्या कहते होगे, सर उसको तो फिर हम भगा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। मगर जो फ्रेंड आपका अच्छा है वो आपकी भी हेल्प करेगा और आप भी उसकी कभी ना कभी हेल्प करते होगे, अगर आप सेल्फिश नहीं हो तो। और मुझे लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो सेल्फिश नहीं है और बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान देना। क्या हुआ, मैं और मेरा फ्रेंड, मेरे पास बेटा 500 रुपीज थे और मेरे फ्रेंड के पास 100 रुपीज थे। अब मेरे फ्रेंड को इमरजेंसी हुई, वो दौड़ता दौड़ता मेरे पास आया। उसने कहा यार मैं इमरजेंसी में हूं, मुझे कुछ पेमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा चल ठीक है मैं तेरी हेल्प कर देता हूं। मैं कुछ उसको इस तरीके से हेल्प करूंगा कि मेरे पास और उसके पास पैसे क्या हो, बराबर हो जाए। मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मेरे मेरे से ज्यादा उसके पास पैसे हो जाएं। क्यों, फिर मुझे फील होगा यार मेरे पे तो ज्यादा पैसे थे और मैंने उसको दे दिया, अब तो मेरे पे उससे कम हो गए। और अगर उसके पास कम होंगे और मेरे पास ज्यादा होंगे तो मेरे मन में एक बार होगा यार क्यों ना यार अपने दोस्त की हेल्प करी जाए, मेरे पे अभी भी ज्यादा और उसको इमरजेंसी थी, तो कम से कम हम बराबर तो पहुंच ही जाएं। तो सेम मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको बेटा हीट को समझाने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, अपने 500 रुपीज में से उसको 200 दे दूंगा। उसके पास कितने हो जाएंगे, 300, और बेटा मेरे पास भी कितने हो जाएंगे, 300। वो भी खुश और मैं भी खुश। मैं इसलिए खुश क्योंकि मैंने उसकी हेल्प कर दी, और वो इसलिए खुश क्योंकि उसकी जो इमरजेंसी थी वो मैंने उसकी दूर कर दी। तो सेम चीज बेटा कुछ इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, जिसका टेम्परेचर कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है,
जैसे मैं इन दोनों बॉडीज को कांटेक्ट में लाऊंगा तो बेटा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो क्या करेगा, अपनी हीट एनर्जी दूसरी वाली बॉडी को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा। और जब तक हीट एनर्जी ट्रांसफर करता रहेगा, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते, जैसे हम दोनों के पैसे सेम हो गए, क्योंकि हम वहां पैसे की बात कर रहे थे, यहां एनर्जी की बात कर रहे हैं, यहां टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो बेटा यहां जब तक 90 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी 20 डिग्री सेल्सियस वाली बॉडी को जब तक हीट ट्रांसफर करती रहेगी, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। तो बेटा ये जो कॉमन टेम्परेचर आता है, जब ये दोनों बॉडी कॉमन टेम्परेचर पे पहुंचती हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब बेटा एक बॉडी दूसरी बॉडी को जब तक हीट ट्रांसफर करती रहेगी, जब तक दोनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। तो यही हम बेटा चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है कैलोरीमेट्री। क्या है? दिस इज द ब्रांच ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक बॉडी दूसरी बॉडी को कितनी हीट ट्रांसफर करेगी, दूसरी बॉडी कितनी हीट गेन करेगी, गेन करेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लॉस करेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। यही सारी बातें इस बेटा हम चैप्टर में करने वाले हैं। अब देखो, द हीट इज यूजली मेजर्ड इन कैलोरीज और किलो कैलोरीज। बेटा एनर्जी को जो भी हमने पढ़ा है मोस्टली जूल्स में पढ़ा है, मोस्टली, क्योंकि बेटा जूल्स क्या एसआई यूनिट है, और एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है, कैलोरीज। इस चैप्टर में हम जो भी एनर्जी से डील करने वाले हैं वो सीजीएस डील करेंगे, सीजीएस यूनिट से, और सीजीएस क्या होती है, कैलोरीज। तो कहीं कैलोरीज आएगा, कहीं किलो कैलोरीज आएगा, और अगर इसको जूल्स में भी कन्वर्ट करना होगा तो वो भी बहुत ईजी है। वीडियो एंड तक अगर आप देखते हो, अभी स्टार्टिंग का 2-4 मिनट का पार्ट ऐसा ही है, मतलब थोड़ा बोरिंग बोरिंग कह सकते हैं, मगर उसके बाद जैसे ही हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और जैसी क्लास खत्म होगी, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा, क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम आती थी, जो आपको डिफिकल्ट लगता था, वही आपको इजी लगने वाला है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो बच्चों, उसको शेयर करना है, और अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करना है। अब हीट क्या है, अब दूसरा एग्जाम्पल, बिल्कुल वही एग्जाम्पल को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं समझाने के लिए। बेटा एक बॉडी हॉट जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, एक बॉडी कोल्ड जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। अब ये हीट है क्या? बेटा हीट एनर्जी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बेटा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है। ठीक, जिसका टेम्परेचर कम होता है उसके पास हीट एनर्जी कम होती है। हम हीट एनर्जी से क्या करेंगे ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। वहां बेटा हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, तो अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी के लिए जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। कौन सी एनर्जी ज्यादा? हीट एनर्जी ज्यादा। जिसका टेम्परेचर कम उसकी हीट एनर्जी कम। इन दोनों को जैसी पास में लेके आए, 90 वाला क्या कहेगा, यार क्यों ना हेल्प करी जाए, 20 वाला कहेगा यार मेरे को थोड़ी सी हेल्प कर दो, मुझे थोड़ी सी हीट दे दो। तो 90 वाला क्या करेगा, हीट ट्रांसफर कर देगा। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, और लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और हायर टेम्परेचर वाली बॉडी का टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब तक दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते तब तक एनर्जी ट्रांसफर होती रहेगी। तो बेटा ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये जो बॉडी की प्रॉपर्टी है जो एनर्जी स्टोर करके बैठी, उसको हम बोलते हैं बेटा हीट एनर्जी। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, जिसका टेम्परेचर कम उसकी एनर्जी कम। जिसका टेम्परेचर ज्यादा वो हीट ट्रांसफर करता है, जिसका टेम्परेचर कम वो हीट एब्जॉर्ब करता है, मतलब हीट गेन करता है। अब हीट क्या है इसको पहले हम इंग्लिश में समझते हैं, फिर हिंदी लैंग्वेज में हम समझ ही चुके हैं। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच डिटरमाइंस द चेंज इन थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी। मतलब थर्मल स्टेट 90 से 70 पहुंच गई, थर्मल स्टेट चेंज हो गई, पहले 90 डिग्री सेल्सियस था, अब टेम्परेचर कितना हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस। हो सकता है हीट की वजह से उसकी स्टेट भी चेंज हो जाए, वो भी हम पढ़ेंगे। एंड इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ टू बॉडी। मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी को हीट जब ही ट्रांसफर करेगी जब उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। मतलब अगर एक बॉडी हॉट होगी दूसरी बॉडी कोल्ड होगी तभी हीट ट्रांसफर चलेगा। कौन हीट ट्रांसफर करेगा? जिसका टेम्परेचर हाई होगा
और कौन गेन करेगा, जिसका टेम्परेचर कम होगा। तो बेटा हीट ट्रांसफर कौन करेगा, हाई टेम्परेचर वाला, और हीट गेन कौन करेगा, लोअर टेम्परेचर वाला। सिर्फ 2 मिनट और उसके बाद बहुत प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। उसके करने के बाद बेटा आपको डेफिनेटली मजा भी आएगा और आपको लगेगा यार कैलोरीमेट्री इतना बोरिंग चैप्टर नहीं था और इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था जिसको हम समझ रहे थे। कई बार बेटा हम बहुत गलत एज्यूम कर लेते हैं। कई सारे बच्चे क्या सोचते हैं, यार कैलोरीमेट्री बड़ा डिफिकल्ट है, जो कि मैं रियली बहुत सारे बच्चों से भी इस ड्यूरेशन में इंटरेक्शन कर रहा था। वो कह रहे थे सर कैलोरीमेट्री समझ में नहीं आया। तो मैंने स्टार्टिंग कैलोरीमेट्री से की। बेटा कोशिश मेरी यही रहेगी 2021 तक मैं आपके साथ डेडिकेटेड आपके पेपर तक लगा रहूंगा, सेम केमिस्ट्री वाले सर भी और सेम बायो वाले सर भी। बस मुझे उम्मीद है कि आप भी बेटा हमारी मेहनत के साथ साथ आप भी मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि बेटा अगर आपकी रैंक अच्छी आती है तो पता है आपको क्या होने वाला, आपके पेरेंट्स बहुत हैप्पी होने वाले हैं, जिनका ड्रीम है कि आप नीट में बहुत अच्छी रैंक लेके आओ। तो मैं चाहता हूं आप उनके लिए और अपने लिए इस ड्रीम को पूरा करो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आगे। अब हीट के बाद आता है 1 कैलोरी। छोटी छोटी डेफिनेशन, उसके बाद चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 1 कैलोरी, 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मैंने क्या किया बेटा, 1 ग्राम वाटर ले लिया। क्या किया, 1 ग्राम वाटर ले लिया और उसको गैस के ऊपर रख दिया। मतलब किचन में गया और 1 ग्राम वाटर को गैस के ऊपर रख दिया। गैस के ऊपर रख दिया मतलब गैस क्या करेगी बेटा, हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगी, हीट एनर्जी। ठीक है, हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। कुछ टाइम के बाद मैंने देखा बेटा 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर गया। तो बेटा 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जब इंक्रीज किया, उस कंडीशन में जो मेरी गैस ने एनर्जी ट्रांसफर करी होगी उसको बोलते हैं 1 कैलोरी। तो इतना कुछ इसको समझने वाली बात नहीं थी। मेन जो बात काम की आएगी उस पर मैं जोर दूंगा, उसको आप बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करोगे और बढ़िया से उसको बेटा नोट करने के बाद उसको बार बार रिवीजन करोगे, जिससे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलो अब देखो स्पेसिफिक हीट क्या है। बट जैसे बेटा हर एक बॉडी की अपनी कुछ ना कुछ डेंसिटी होती है। जैसे वाटर की डेंसिटी की बात करें तो बेटा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, 1000 kg/मीटर क्यूबिक। जैसे हर एक सब्सटेंस की अपनी एक डेंसिटी होती है, ऐसे ही बेटा हर एक सब्सटेंस की अपनी एक स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट का मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, छोटा सा जनरल लाइफ से एग्जांपल लूंगा, फिर मैं इसको रिलेट करूंगा स्पेसिफिक हीट से। जैसे बेटा मैं अपनी बात कर लूं और एक दूसरा पर्सन जिसकी खूब बॉडी शॉडी है, तो मैं अपनी बात करूं तो मैं कितनी रोटी खा सकता हूं, हो सकता है बेटा मैं 2 रोटी खा सकता हूं, हो सकता है मैं 4 रोटी खा सकता हूं। मगर जो बॉडी बिल्डर वाला होगा वो कितनी खा सकता है, हो सकता है 10 खा ले, हो सकता है 15 खा ले, हो सकता है 20 खा ले। अब सुनना, मेरी कैपेसिटी कितनी है 2 या 4 रोटी खाने की, और उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है 10 रोटी, 15 रोटी, 20 रोटी। ठीक, ऐसे ही हर एक बॉडी की अपनी स्पेसिफिक हीट होती है, वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद कितना टेम्परेचर बढ़ा सकती है। बॉडी की जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगी वो उतना ज्यादा अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी अगर आप उसको हीट देते हो। अब सुनना, एक बॉडी, सुनना बहुत ध्यान से, मेरे पास 100 जूल्स की एनर्जी थी, मैंने एक बॉडी को दी, उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सेम 100 जूल्स दूसरी बॉडी को दी, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बेटा जिसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा सेम एनर्जी के साथ, तो उसकी जो इंटरनल प्रॉपर्टी होगी वो क्या कहती है कि आप अगर मुझे हीट दोगे तो मैं ज्यादा हीट लूंगी और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगी। तो स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा, वो उतना ज्यादा क्या करता है बच्चों, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएगा, और सेम चीज उतनी ज्यादा एनर्जी वो ट्रांसफर भी करेगा। जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब भी करेगा और ट्रांसफर भी करेगा। अगर लेने की बात होगा तो ले भी लेगा और देने की बात होगा तो दे भी देगा। ठीक है बेटा, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन कैलोरीज required to raise the temperature of 1 ग्राम of that substance by 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट कितनी होती है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी बेसिक क्वेश्चन बहुत पहले आ चुका है नीट में, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आपको आना चाहिए बेटा। इसके डायमेंशन पूछ सकता है
वो वाले क्वेश्चन हम यूनिट डायमेंशन में बहुत करेंगे, स्पेसिफिक हीट के क्या होंगे, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के क्या होंगे, वहां हम देखेंगे इस टॉपिक को। अब बात आती है, यहां से हमारी कहानी स्टार्ट हुई है। अभी तक तो टाइम पास चल रहा था, क्या क्या क्या, मतलब अब हम समझेंगे बेटा हीट कैसे ट्रांसफर होगी, कौन ट्रांसफर करेगा, जो ट्रांसफर करेगा उसका टेम्परेचर कम होगा, जो गेन करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बेटा यहां से अलर्ट हो जाओ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, कॉपी पेन अपने साथ निकाल लो। जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो बेटा उस टाइम पे वीडियो को स्टॉप करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर मेरी वीडियो ऑन करना। और बेटा अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आपका सही आता जाता है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना सर अभी भी दिक्कत है, एक वीडियो आप और अपलोड कर दो। तो बेटा मैं एक वीडियो, जैसे मैंने वन शॉट में डिवाइड किया, सो हो सकता है मैं इसको 2-3 लेक्चर्स में इसको और धीरे धीरे हम कर लें, ठीक है। मेरा टारगेट ये है कि कैसे ना कैसे आपका फायदा हो, जिससे आप नीट की बहुत अच्छी रैंक ले पाओ। तो उसके लिए करना क्या है बेटा, एक टाइम टेबल बनाना है, उसकी वीडियो में लेके आने वाला हूं। और दूसरा वर्कशीट आपको बहुत टाइम टू टाइम करनी है, हर टॉपिक से रिलेटेड, ठीक। अब प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसका मतलब है बेटा हीट लॉस बाय वन बॉडी, हीट गेन बाय अदर बॉडी। क्योंकि हमें पता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन ए प्रोसेस। होता क्या है बेटा, एक बॉडी अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगी तो पक्की बात है दूसरी बॉडी अपनी एनर्जी को गेन करेगी। तो जितना एक बॉडी हीट लॉस करेगी उतना ही दूसरी बॉडी हीट को गेन करेगी। अब बार बार आता है सर ये हीट होगा क्या, फॉर्मूला क्या होगा। तो बेटा हीट का फॉर्मूला होता है, जिस भी बॉडी की हम हीट निकालने वाले हैं कि वो कितनी हीट ट्रांसफर करेगी, कितनी हीट ट्रांसफर करेगी या फिर कितनी हीट गेन करेगी। तो बेटा जिसकी हीट की बात करेंगे, पहला फॉर्मूला आ चुका है हमारे सामने स्क्रीन पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीट होता है बेटा मास इंटू स्पेसिफिक हीट, हर एक की स्पेसिफिक हीट हमें गिवन होगी, इंटू चेंज इन टेम्परेचर। एक बात मैं यहां लिख देता हूं बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें याद रखनी है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और बेटा आइस की भी हमें याद रखनी है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। बेटा वाटर की कितनी होती है स्पेसिफिक हीट 1, आइस की कितनी होती है 0.5, और बाकी अगर किसी और की होगी तो बेटा न्यूमेरिकल में गिवन होगी। कोई भी बॉडी हीट लॉस करे या गेन करे, हीट लॉस करे या फिर गेन करे, उसका फॉर्मूला होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मास उस बॉडी का, उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट, उस बॉडी का चेंज इन टेम्परेचर, मतलब बेटा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये और ये दोनों एक ही बात है बेटा, ऊपर मैंने थीटा से डिनोट कर रखा है, नीचे बेटा मैंने टी से डिनोट कर रखा है। जैसे मैंने आपसे एक बात बोली, समझना एग्जांपल देने के लिए, मैंने कहा बेटा एक बॉडी है जिसका मास 10 ग्राम है, छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट किया है। जैसे ही एंड करूंगा मजा आ जाएगा, आप कहोगे सर हाँ अब तो टॉपिक में मजा आ गया, और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग निकलेगा जब हम एंडिंग करेंगे ना। आप कहोगे सर इससे हमें डर लगता था कहीं ना कहीं, मगर आज इससे क्या हो रहा है, मजा भी आ रहा है और एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। बेटा ये 10 ग्राम की बॉडी थी, स्पेसिफिक हीट 1 थी, मतलब वाटर था। इसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करके 50 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। तो पहली चीज ये हीट लॉस करेगी या गेन करेगी। बेटा अगर टेम्परेचर कम होगा तो हीट लॉस, टेम्परेचर बढ़ेगा तो गेन। मैंने कहा कितना हीट लॉस करेगी, तो बच्चों हीट लॉस करेगी मास, जिसकी निकालने वाले हो आप, स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। बेटा या तो मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूं, या फिर इस चैप्टर में जब मैं लॉस बोल रहा हूं तो बेटा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करूंगा। 90 माइनस 50, तो ये निकल के आ जाएगा 10 इंटू 40, 400 कैलोरी। जैसे ही मैंने लिखा, आप में से कई सारों के दिमाग में घंटी बजनी स्टार्ट हो गई होगी, सर आपको तो 50 माइनस 90 करना चाहिए था। बिल्कुल 50 माइनस 90 करता माइनस आता, माइनस का मतलब क्या है, लॉस। जब मैंने यहां लिख दिया लॉस, तो बेटा वो मैंने माइनस साइन इसमें यूज कर लिया, माइनस साइन मतलब लॉस लिख के मैंने यूज कर लिया, मतलब 400 कैलोरी लॉस हो गई। या तो मैं 400 कैलोरी लॉस बोलूं या मैं क्या लिखूं, माइनस 400 कैलोरी। इसका मतलब इसके पास से 400 कैलोरी कम हो गई। बहुत धीरे धीरे हम चलेंगे, मेरी राइटिंग बहुत बढ़िया है, आप देख ही रहे होगे स्क्रीन पे, इतनी अच्छी है कि समझ में नहीं आ रही होगी।
तो बेटा अगर किसी पॉइंट को आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगा वो चीज क्या लिखी है। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि राइटिंग मेरी इतनी जबरदस्त है, क्योंकि समझने के लिए भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि सर ने एस लिखा है या 5 लिखा है, सब एक से है। अब एक छोटे से क्वेश्चन के साथ, अब छोटे से क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट देख लें, फिर उसके बाद हम छोटा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं बच्चों, क्योंकि आप जितने अच्छे नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आएगा। क्योंकि वीडियो तो हम देखते हैं मगर हम फॉर्मूला रिवाइज नहीं करते, फिर ही हम तभी हमें प्रॉब्लम आती है बेटा वर्कशीट में। तो जब आप लेक्चर देखते हो मेरा, तो सबसे पहले आप उसको नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के बाद फिर आप वर्कशीट ट्राई करो। ठीक है, अब सुनो, एक दो बॉडीज बेटा मैंने ए और एक बी बॉडी ली, इसको बहुत अलर्ट होके सुनना, थोड़ी देर के लिए अलर्ट हो जाओ, क्योंकि आप ही का बेटा इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक बॉडी ए जिसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस, मास बेटा 10 ग्राम, ठीक है, और इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है 1, और दूसरी बॉडी कितनी है 20 डिग्री सेल्सियस, मास कितना है 30 ग्राम, और उसकी भी स्पेसिफिक हीट कितनी है 1। मतलब बेटा मैंने क्या किया, एक कंटेनर में वाटर लिया, दूसरे कंटेनर में वाटर लिया, एक कंटेनर का टेम्परेचर 90, दूसरे का टेम्परेचर 20, और दोनों को मिक्स कर दिया। तो बेटा जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा वो दूसरी वाली बॉडी को हीट ट्रांसफर करता रहेगा जब तक दोनों बॉडीज के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। मतलब ये हीट ट्रांसफर चलता रहेगा जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते। मैंने पूछा बेटा कौन हीट ट्रांसफर करेगा, कौन हीट ट्रांसफर करेगा और कौन हीट गेन करेगा। वीडियो रोको और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दो, ए और बी। बेटा आपको बहुत अलर्ट होकर आंसर देना है, क्योंकि आप आंसर देना स्टार्ट करोगे तो बेटा जो भी मेरी टीम है जो आपके साथ लगी हुई है, क्योंकि वो चाहती है कि आप अपना पोटेंशियल दिखाओ, आप ये दिखाओ आप कितने मेहनती हो, आप कितना डेडिकेशन से नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। क्योंकि बेटा अगर आप में डेडिकेशन नजर आ जाती है ना, तो बेटा कोई भी टीचर हो, कहीं का भी टीचर हो, वो एक ही चीज चाहता है कि जिस बच्चे को वो पढ़ा रहा है वो उसका नाम करे और बहुत अच्छी रैंक लेके आए। और जब रिजल्ट नजर आ जाता है ना बेटा, तो टीचर हार्ड वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है। और हम जितने भी टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं, सबका टारगेट यही है कि जो भी बच्चा नीट जी के साथ जुड़ा हुआ है वो बहुत अच्छी रैंक लेके आए। और ऐसा कब होगा, जब आप हमारी सारी बातें आप मानोगे, जो हम क्वेश्चंस बोलते हैं उसको डेफिनेटली अच्छे से करना है, वर्कशीट ट्राई करनी है, और बिना शर्माए बेटा आपको जहां पे भी डाउट आता है लाइव क्लास में अपने डाउट्स पूछने हैं। ठीक है, चलो अब मुझे लगता है आप में से बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 90 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है वो हीट लॉस करेगा, 20 वाला हीट गेन करेगा। तो क्या लिखा है बेटा ऊपर, हीट लॉस बाय ए, हीट लॉस बाय ए। बेटा जितनी हीट लॉस करेगा उतनी हीट गेन बाय बी, उतनी हीट क्या करेगा बेटा, बी वाली बॉडी हीट गेन करेगी। लॉस बाय ए, तो बेटा मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, चेंज इन टेम्परेचर 90 से कहां जा रहा है थीटा, तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है उसमें से माइनस करते हैं 90 माइनस थीटा। 20 वाले के लिए 30 उसका मास है, स्पेसिफिक हीट 1 है, 20 से बढ़ के कहां पहुंच रहा है थीटा, मतलब थीटा ज्यादा होगा 20 से, तो बेटा थीटा माइनस 20। यहां से अगर मैं इसको कैंसिल करता हूं तो बच्चों ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा, 3 थीटा माइनस 60, यहां से निकल के आ जाएगा बच्चों 150 इक्वल टू 4 थीटा, थीटा इक्वल टू 150 बाय 4, ये आ जाएगा बच्चों 75 बाई 2, मतलब ये आ जाएगा 37.5 डिग्री सेल्सियस। क्या हम समझ पा रहे हैं, मतलब 90 वाला भी किस पे पहुंच जाएगा 37.5, और 20 वाला भी कहां पहुंच जाएगा 37.5। क्या हम समझ पाए, एक बॉडी जितनी हीट लॉस करेगी पक्की बात है दूसरी बॉडी हीट गेन करेगी। बेटा मैं जैसे ही न्यूमेरिकल आपको देना स्टार्ट करता हूं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन को रीड करेंगे, वीडियो को स्टॉप करेंगे, कॉपी में क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, कमेंट अपना आंसर लिखेंगे, उसके बाद वीडियो ऑन करेंगे। क्योंकि बेटा क्लास ऐसी हो जैसे आपको लगे कि ऑफलाइन सर मेरे सामने बैठे हों। जब आप ऑफलाइन में क्लास लेने जाते हो तो क्या होता है, टीचर आपके सामने होता है, आपको क्वेश्चन देता है, आप ट्राई करते हो, और ट्राई करने के बाद फिर सर डिस्कस करते हैं आपसे। और बेटा यही राइट तरीका होता है, क्योंकि आपने अगर मेरी पूरी वीडियो देख ली, किसी भी टीचर की वीडियो देखी,
नोट्स बनाए नहीं, क्वेश्चन ट्राई नहीं किए और वर्कशीट ट्राई करना स्टार्ट कर दी, फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं हम डिमोटिवेट होना स्टार्ट होते हैं कि यार क्वेश्चन नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप गलती कर रहे हो। कहां पे? पहले नोट्स बनाओ, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं साथ साथ वीडियो को रोको, ट्राई करो, फिर मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं उसको देखो, अपनी गलती पहचानो, आप कहां पे गलती कर रहे थे, और इससे आपको अपनी गलती भी पता चलेगी और आपकी रैंक इंप्रूव होगी। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं इसी की तरह। मैंने बोला बेटा एक बॉडी है जिसका मास है m1, स्पेसिफिक हीट s1, टेम्परेचर θ1। दूसरी बॉडी है बेटा m2, स्पेसिफिक हीट s2, टेम्परेचर θ2। मैंने बोला बेटा θ2 इज ग्रेटर देन θ1। मैंने बोला क्या होगा बेटा, इस बार हीट कौन लॉस करेगा? θ2 वाला लॉस करेगा। कब तक? जब तक दोनों के टेम्परेचर थीटा नहीं आ जाते। तो मैं क्या लिखूंगा? हीट लॉस बाय m2। हीट लॉस्ट बाय m2 किसके बराबर होगा बच्चों? हीट गेन बाय m1। ठीक, हीट लॉस्ट बाय m2 क्या होगा? मास ऑफ m2, स्पेसिफिक हीट ऑफ s2, मतलब m2 की स्पेसिफिक हीट, चेंज इन टेम्परेचर। जो हीट लॉस करता है उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, तो θ2 माइनस थीटा, हीट गेन बाय m1, तो मास ऑफ m1, स्पेसिफिक हीट, थीटा माइनस θ1। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, हमें यहां से थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। बेटा अब स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, वीडियो स्टॉप, क्वेश्चन ट्राई। 50 gram of water at 70 degrees Celsius mixed with 30 gram of water at 20 degrees Celsius, then final temperature। क्या करेंगे? किसका टेम्परेचर ज्यादा है सबसे पहले पहचानेंगे। 50 ग्राम वाटर का टेम्परेचर ज्यादा है। हीट लॉस कौन करेगा? 50 वाला। गेन कौन करेगा? 30 वाला। तो क्या लिखो? 50 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, 70 माइनस थीटा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर पे पहुंचेंगे थीटा पे। फिर 30 वाले के लिए क्या होगा बच्चों? 30 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर थीटा माइनस 20, क्योंकि बेटा 30 ग्राम वाले वाटर का टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। तो बेटा यहां से हमारा ये कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको और कैंसिल करता तो ये टोटल यहां से 6 आ जाता। ठीक है, ये सॉरी, ये हमारा ये 6 नहीं है, 50 है। तो यहां पे आ जाएगा बच्चों 5, और ये है 70 माइनस थीटा, यहाँ पे है 3, थीटा माइनस 20। तो ये आ जाएगा बच्चों 350 माइनस 5 थीटा, 3 थीटा माइनस 60। अब हम एक साथ ले आते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा 410, और ये आ जाएगा 8 थीटा। मैंने आपसे थीटा पूछा तो 410 डिवाइड बाय 8 डिग्री सेल्सियस। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल देना आप लोग। ठीक है, ये हमें थीटा पता चल गया। बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में जरूर डालना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, बेटा आपका डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला होगा। और आप ये भी डालोगे सर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लगा। हो सकता है आप ये स्टार्टिंग में आप मैसेज डाल रहे हो, मगर धीरे धीरे आपको मैसेज डालने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ चुकी होगी, आप में कॉन्फिडेंस आ चुका होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Two liquids A and B are at 30 degrees Celsius and 20 degrees Celsius respectively. When they are mixed in equal masses, the temperature of the mixture is found to be 26 degrees Celsius. Find the ratio of specific heat. क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है बेटा। जो क्वेश्चन बहुत इजी होता है मैं उसको क्या बोलता हूँ? लॉलीपॉप। अब समझना ध्यान से बेटा, ए बॉडी और बी बॉडी, ठीक, टू लिक्विड्स ए एंड बी आर एट 30 डिग्री सेल्सियस, और बेटा दोनों का मास सेम, तो ये मास सेम, मास सेम। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों कॉमन टेम्परेचर 26 पे आ गए। बेटा वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। कौन हीट ट्रांसफर करेगा? ए वाला। कौन हीट गेन करेगा? बी वाला। क्या होगा? मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए into change in temperature 30 minus 26, mass of B, specific heat of B into change in temperature 26 minus 20। तो बेटा ये आ गया आपका m से m कैंसिल हो गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ A इंटू 4, स्पेसिफिक हीट ऑफ B इंटू ये हमारा निकल के आ रहा है 6। अगर मैंने आपसे बोला तो बच्चों ऐसे डिवाइड बाय SB,
6/4 बेटा 3/2, ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। मुझे लगता नहीं कोई बच्चा इसमें फंसा होगा। अगर फिर भी फंसते हो तो बेटा लेक्चर को स्टार्टिंग से दोबारा देखो और उसके बाद ट्राई करो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना बेटा, देखो टेंशन लेने से कुछ नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं मगर ओवर थिंकिंग की वजह से अपने क्वेश्चन गलत कर देते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। मैंने एक बात आपसे बोलूंगा, आपको बेटा हमेशा आप बस ये सोचना है कि नहीं मुझे तो सिर्फ मेहनत करनी है, मेहनत करते जानी है, जो होना होगा वो होगा। बेटा होना वही है जो होगा, मगर हमारा क्या फर्ज है, हमें मेहनत करनी है। अगर आप डेडिकेशन से मेहनत करोगे तो बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कुछ ना कुछ हमें सिखा के जाती है। तो आप इस बात को याद रखना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, मैं उम्मीद करूंगा आप बिल्कुल सही आंसर दोगे और जल्दी से वीडियो को स्टॉप करो और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो। 70 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस is mixed with 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस एंड 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। इस बार बेटा दो से ज्यादा सब्सटेंस है, कोई बात नहीं, दो से ज्यादा है तो क्या हुआ, क्या करें अपन, बेटा जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसको बीच में रखते हैं। बेटा 70 ग्राम वाले को बीच में रखा, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, एक को इस साइड में रख दिया, एक को इस साइड में। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो। कई बच्चे सोचेंगे ऐसे ही रखना होगा क्या, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा 40 ग्राम 40 डिग्री सेल्सियस, दूसरा बेटा हमारा 20 ग्राम 10 डिग्री सेल्सियस। अब दो से ज्यादा अगर सब्सटेंस मिक्स होते हैं बेटा तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो हीट ट्रांसफर करता है और जिसका टेम्परेचर कम होता है बेटा, जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हीट गेन करता है। अब जैसे कि मेरे पास बेटा 1000 रुपीज थे और मेरे दो फ्रेंड्स बड़े मेरे क्लोज थे, दोनों को इमरजेंसी पड़ गई एक साथ, दोनों मेरे पास पैसे लेने के लिए आ गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों की हेल्प करनी पड़ेगी। जब तक हेल्प करूंगा जब तक हम तीनों के पास पैसे बराबर नहीं हो जाते। क्यों, अगर मैं किसी एक फ्रेंड को ज्यादा दूंगा तो दूसरा वाला मुंह फुला लेगा और उसको ज्यादा दूंगा तो वो मुंह फुला लेगा। तो मुझे ये भी देखना है कि भैया ये भी खुश रहे और ये भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वल अमाउंट में हम पैसे डिवाइड करूंगा। सेम चीज ये 70 वाला इसको भी हीट ट्रांसफर करेगा और इसको भी हीट ट्रांसफर करेगा और जब तक ट्रांसफर करता रहेगा जब तक तीनों के टेम्परेचर सेम नहीं हो जाते थीटा। सही, तो क्या लिखूं बेटा मैं यहां पे, हीट लॉस बाय, कौन लॉस कर रहा है, हीट लॉस्ट बाय 70 ग्राम। कौन गेन कर रहा है, हीट गेन बाय कौन कौन, 40 ग्राम और 20 ग्राम जो भी हीट गेन कर रहे हैं बेटा दोनों का सम, ठीक। हीट लॉस बाय 70 ग्राम। वीडियो स्टॉप करो, क्वेश्चन सॉल्व करो और कमेंट बॉक्स में बेटा मुझे आंसर दो, ठीक। स्टॉप करने के बाद ही बेटा इसका सॉल्यूशन देखना, क्योंकि मैं यहां अगर आपके साथ लेक्चर ले रहा हूं तो बेटा मैं इस प्लान के साथ आया हूं कि आप अगर मेरी वीडियो देखते हो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप वीडियो कंप्लीट करने के बाद आपके पास कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आए और आप ये बोलो कि सर इस वीडियो से मुझे बहुत फायदा हुआ। तो ऐसा कब होगा, अगर आप मेरा पाथ फॉलो करते हो तो। 70 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1, चेंज इन टेम्परेचर 80 माइनस थीटा। 40 ग्राम वाले के लिए 40 इंटू 1 थीटा माइनस 40, और बेटा 20 वाले के लिए 20 इंटू 1 थीटा माइनस 10। बेटा इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन से हम थीटा फाइंड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और बेटा जो आंसर थीटा आएगा, आप प्यारे प्यारे बच्चे इसको कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं आप पेन चलाओ। आप जितना पेन चलाओगे, जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे, आपकी रैंक इंप्रूव होगी। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेक्चर अटेंड करने से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। जिसने पेन उठाया है, जिसने प्रैक्टिस की है बेटा, उसे ही डॉक्टर बनने का सपना उसका पूरा हुआ है, ठीक है। तो आप मेरी बातों को याद रखो, क्योंकि बातें याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बेटा अगली टर्म है हमारी हीट कैपेसिटी। क्या टर्म है बेटा अगली हमारी, हीट कैपेसिटी। अब देखो बेटा हीट कैपेसिटी क्या है, द हीट कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड by the body to raise its temperature by 1 degree Celsius. It also known as thermal capacity. बेटा हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी इसी का नाम है। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाता हूं बेटा। हीट क्या होती है, हीट का फॉर्मूला,
मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। बेटा मास इंटू स्पेसिफिक हीट के मल्टीप्लीकेशन को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अभी तक मैं आपको क्या बोल रहा था, 10 ग्राम वाटर लिया, 20 ग्राम वाटर लिया। अगली बार वाटर और स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई करके अगर मैंने आपको दे दिया तो उसको बोलते हैं बेटा हीट कैपेसिटी। जैसे मैंने बोला एक बॉडी का मास है 20 ग्राम, उसकी स्पेसिफिक हीट है बेटा 2, या तो मैं आपको बोलूं मास 20 ग्राम स्पेसिफिक हीट 2, या बेटा मैं आपको बोलूं उस बॉडी की हीट कैपेसिटी कितनी है, हीट कैपेसिटी कितनी है 40। अब आपको परेशान नहीं होना इस रामायण से, आपको समझना है अगर किसी क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी दे रखी है और आपको हीट लॉस की या गेन की बात कर रहा है, तो बेटा आपको सिर्फ क्या करना है, हीट कैपेसिटी को चेंज इन टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करना है। किससे? चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, या फिर जिस टेम्परेचर की वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटे टेम्परेचर की वैल्यू माइनस कर दो। ठीक, वेट करो, जब मैं क्वेश्चन में कराऊंगा आपको बहुत इजी लगेगा। हीट कैपेसिटी सीधी सीधी लैंग्वेज में मास इंटू स्पेसिफिक हीट के प्रोडक्ट को हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में हीट कैपेसिटी गिवन है तो हीट लॉस और गेन के लिए हमें सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर ढूंढना है, और अगर वो मिल गया तो हमारी उलझन खत्म हो गई। सही है, चलो आगे चलते हैं। वाटर इक्विवेलेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। वाटर इक्विवेलेंट तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी और ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन वाटर इक्विवेलेंट का कहीं ना कहीं मिलेगा। इट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर हुज थर्मल कैपेसिटी इज सेम एज द हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। इट इज नोटेड बाय W। अब ये इंग्लिश में लिख रखी है, बहुत लंबी रामायण, मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में हिंदी में समझाता हूं। बेटा बहुत सारी बॉडी आएंगी, कॉपर आएगी, बहुत सारी बॉडी आएंगी जिसमें वाटर रखते हैं, वो भी तो एक कंटेनर होता है ना बेटा, तो टेम्परेचर तो उसका भी बढ़ेगा, हीट तो वो भी गेन या लॉस करेगा कुछ ना कुछ। तो बेटा हर एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट पढ़ना कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है। बेटा जिसमें हम लिक्विड को रखते हैं, जिसमें हम सब्सटेंस को रखते हैं, उसको हम बोलते हैं कैलोरीमीटर। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे कि कैलोरीमीटर के अंदर वाटर डाल दिया, आइस डाल दी, स्टीम डाल दिया, बताओ क्या होगा। तो कैलोरीमीटर की स्पेसिफिक हीट नहीं दी होगी, कैलोरीमीटर के लिए उसका वाटर इक्विवेलेंट गिवन होगा। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में, वाटर इक्विवेलेंट का मतलब तुम कैलोरीमीटर को भूल जाओ, तुम मान लो कि तुम्हें वाटर दे रखा है। जैसे मैंने किसी क्वेश्चन में दिया कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट 40 ग्राम है, कितना है 40 ग्राम, इसका मतलब तुम कैलोरीमीटर को भूल जाओ, तुम 40 ग्राम वाटर मान लो। वाटर मान लिया तो स्पेसिफिक हीट भी पता है, फिर सिर्फ तुम्हें किसकी जरूरत है, चेंज इन टेम्परेचर की। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं जिसमें उनकी स्पेसिफिक हीट नहीं दी होती, उनका मास नहीं दिया होता, उनका वाटर इक्विवेलेंट दिया होता है। अब कई सारे कमेंट पूछेंगे सर वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा, सुनना, एक बॉडी जिसका मास m, जिसकी स्पेसिफिक हीट S और जिसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा। बेटा सेम एनर्जी कितने ग्राम वाटर को दूं कि उतनी हीट वो भी एब्जॉर्ब या फिर ट्रांसफर कर दे। मैंने क्या बोला, क्या बोला, दोबारा सुनो बच्चों मेरी ध्यान से बात। मैंने क्या बोला, एक बॉडी को मैंने हीट दिया, ठीक, सेम हीट वाटर को दी, तो कितने ग्राम वाटर, सुनना बहुत ध्यान से, कितने ग्राम वाटर वो हीट एनर्जी, सेम हीट एनर्जी लॉस या फिर गेन करता है। तो सीधी सीधी बात है, अगर क्वेश्चन में आपको वाटर इक्विवेलेंट दिया है तो आप उतने ग्राम वाटर मान लो, बस कहानी खत्म। ठीक है, अभी हम ये चीज बहुत डिटेल में पढ़ते हैं जब हम 11th में पढ़ते हैं वाटर इक्विवेलेंट। अभी बेटा क्रैश कोर्स के हिसाब से, नीट के हिसाब से मैं उतनी ही बात करने वाला हूं जो 2021 और 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला, कोशिश मेरी यही रहेगी कि बेटा हम टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ें। अब बेटा किसी भी बॉडी को हीट देते हैं बेटा तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, अभी तक हम यही देख रहे थे, और जो हीट ट्रांसफर करता है उसका टेम्परेचर कम होता है कहीं ना कहीं। तो बेटा पहली डेफिनेशन आती है लैटेंट हीट। ये आपने पहली बार कहां पढ़ी थी बेटा, जब आप केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ते थे तो वहां आपके टीचर ने समझाया था लैटेंट हीट। अब सुनो है क्या, द लैटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट that has to be supplied to the body during the change of state
इवन दो इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डज नॉट चेंज, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैलोरी पर ग्राम। अब मैं आपको फिर वही बात बहुत इजी लैंग्वेज में, बेटा अगर कोई बॉडी सॉलिड है और वो बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पे है, एमपी, एमपी मतलब बेटा मेल्टिंग पॉइंट है, मध्य प्रदेश नहीं है। कई सारे बच्चे सोचेंगे सर एमपी क्या है, एमपी मतलब बेटा मेल्टिंग पॉइंट। अगर बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पे है, अब जैसे मैंने कहा आइस मतलब बर्फ, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बेटा मैंने उसको हीट देना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया समझना है ध्यान से, मैंने बेटा 1 ग्राम आइस ली और 0 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट देना स्टार्ट किया। कुछ टाइम के बाद मैं क्या सोच रहा था, मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मगर पता चला यार टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है, मगर अब ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। बेटा जब कोई बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पे होती है और आप उसको हीट ट्रांसफर करते हो, तो वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, सबसे पहले अपनी स्टेट चेंज करती है। जैसे कि ये सॉलिड था, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट ट्रांसफर होती है उसको हम बोलते हैं बेटा लैटेंट हीट। सॉलिड से लिक्विड भी पढ़ेंगे हम, लिक्विड से गैस भी पढ़ेंगे। आगे जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा बॉडी अगर कोई भी अपने मेल्टिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, उस कंडीशन में अगर आप उसको हीट देते हो तो वो अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। क्या करती है, सबसे पहले अपनी स्टेट चेंज करती है। सॉलिड है तो लिक्विड है, अगर लिक्विड पे होती है तो गैस, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर लिक्विड में होगी तो बेटा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब अगली डेफिनेशन आती है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत इजी लैंग्वेज में, बेटा किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी ट्रांसफर करी जाती है उसको बोलते हैं बेटा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहां देखो बेटा ये आइस है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं बेटा हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और बेटा आपको आइस के लिए, बर्फ के लिए याद रखनी है 80 कैलोरी पर ग्राम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। अब एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, यही लाइन पे पूरा चैप्टर का खेल है। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है तो बेटा हीट लॉस और गेन का फॉर्मूला होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और अगर किसी बॉडी की स्टेट चेंज होती है, स्टेट जब चेंज होती है तो बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उस कंडीशन में हीट हीट का फॉर्मूला होता है, हीट का फॉर्मूला होता है बेटा मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर वेपोराइजेशन। अगर मैंने कहा बेटा 1 ग्राम आइस ली, इसको 1 ग्राम वाटर में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताओ कितनी हीट देनी पड़ेगी। तो बेटा मास कितना है 1, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है वाटर की 80, तो हमें 80 कैलोरी की हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। राइटिंग मेरी बहुत माशाअल्लाह है, मगर धीरे धीरे आपको समझनी स्टार्ट हो जाएगी, और बेटा मैं भी धीरे धीरे राइटिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। कर तो बहुत टाइम से रहा हूं, मगर राइटिंग है ही मेरी इतनी अच्छी कि बस पूछो मत आप। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अगर लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो बेटा क्या होता है, किसी सॉलिड को मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। बेटा आइस के लिए कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। अगर आइस को मेल्ट कराना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर 1 ग्राम आइस को मेल्ट कराना है तो 80 कैलोरी, अगर 10 ग्राम आइस को मेल्ट कराना है तो बेटा हमें 800 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बाद लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सॉलिड से लिक्विड पे आ गया, अब लिक्विड से गैस पे पड़ रहे हैं। बेटा देखो ये है हमारा कंटेनर, हमारी केतली, हिंदी में बोलते हैं केतली, पता नहीं आप हिंदी में इसको क्या बोलते हो, हमारे यहाँ बेटा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केटल मतलब केतली। हमने क्या किया बेटा, केटल के अंदर वाटर रखा, हीट करना स्टार्ट किया, तो बेटा कुछ स्टीम बाहर आती है। स्टीम मतलब जब आप वाटर को हीट देते हो तो पहले उसका टेम्परेचर बढ़ते 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 कहां तक जाता है बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस इज बॉइलिंग पॉइंट।
तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगी 100 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद वो अपनी स्टेट चेंज करना स्टार्ट कर देगी लिक्विड से गैस पे। और बेटा अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट ट्रांसफर करी जाती है उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बेटा वाटर के लिए वेपराइजेशन कितनी होती है, 540 कैलोरी पर ग्राम। बेटा दोबारा से एक लाइन रिपीट कर रहा हूं, दिमाग में बैठा लो। अगर बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाती है तो फॉर्मूला होता है हीट का मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और बॉडी अपनी स्टेट चेंज करती है तो बेटा हीट का फॉर्मूला होता है मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर मैंने कहा 1 ग्राम वाटर को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, 1 इंटू 540, मतलब बेटा 540 कैलोरी। अगर 10 ग्राम वाटर को कन्वर्ट करना है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, 10 इंटू 540, 5400 कैलोरी। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हमने समझ लिया लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहां जो मैं टेबल बना रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से समझना है। वो समझ में आ गया तो आपको बेटा कैलोरीमेट्री समझना स्टार्ट हो जाएगी, कैलोरीमेट्री क्या होती है। तो बेटा ध्यान देना, जब हम कैलोरीमेट्री की बात करते हैं तो बेटा यहां पे मैं बना रहा हूं टेम्परेचर और यहां बना रहा हूं बेटा मैं टाइम। मैंने क्या किया बेटा, ए पॉइंट पे -10 डिग्री सेल्सियस पे 10 ग्राम आइस ले ली। कितनी ग्राम आइस ले ली बच्चों हमने, 10 ग्राम। फिर ये आइस 10 ग्राम से कहां पहुंची, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 के बाद क्या हुई, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बाद फिर ऐसे आई, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे। बेटा ये टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं। और बेटा ये हमारा आ जाएगा 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सुनना बहुत ध्यान से। -10 डिग्री सेल्सियस, आइस -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे गई, फिर स्ट्रेट लाइन आ गई। स्ट्रेट लाइन का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, और फिर टेम्परेचर इंक्रीज करके 100 से 120 आ गया। मेरा क्वेश्चन होता बेटा ए से लेके बी तक कितनी हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी, बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक और ई से एफ तक। बेटा ए से लेके बी तक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो बेटा मैंने बताया था हीट का फॉर्मूला होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। मास कितना है, 10 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ आई 0.5। चेंज इन टेम्परेचर -10 से कहां जा रही है बेटा, 0 पे। तो 0 माइनस माइनस +10, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 50 कैलोरी। कितना आ जाएगा, 50 कैलोरी। इसका मतलब मुझे ए से लेके बी तक कितनी हीट देनी पड़ेगी, 50 कैलोरी। अब बी से लेके सी तक क्या हो रहा है बेटा, बी से लेके सी तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। जब कोई बॉडी अपने मेल्टिंग पॉइंट पे होती है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती, अपनी स्टेट चेंज करती है। तो बेटा यहां जो स्टेट चेंज करेगी उसका फॉर्मूला होगा मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 10 ग्राम की आइस है और 80 होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो बच्चों हमें 800 कैलोरी की हीट देनी पड़ेगी। ठीक, फिर मैंने पूछा बेटा सी से लेके डी तक, डी मेरा ये पॉइंट है, तो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो बेटा हीट का फॉर्मूला होगा मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो 10 इंटू 1। 1 क्यों आया, क्योंकि बेटा अब आइस वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 से कहां जा रही है, 100 पे। तो बेटा फाइनल टेम्परेचर कितना है, 100, और इनिशियल टेम्परेचर कितना है, 0। तो बच्चों 1000 कैलोरी की हमें हीट ट्रांसफर करनी पड़ेगी। फिर मैंने पूछा बेटा डी से लेके ई क्या होगा, तो बेटा फिर टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब अपनी स्टेट चेंज। फॉर्मूला मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो होता है 540, ये आ जाएगा 5400 कैलोरी। और बेटा डी से लेके एफ तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब बढ़ता है तो फॉर्मूला होता है मास इंटू स्पेसिफिक हीट 1 ले रहा हूं बेटा मैं, और चेंज इन टेम्परेचर 120 - 100। बेटा ये आंसर आ जाएगा। बेटा मैंने कोशिश करी थी आपको वन शॉट में कराऊं,
मगर मुझे लगता है एक वीडियो और लगेगी जिसके ऊपर हम और क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। आपसे रिक्वेस्ट हो वीडियो जरूर देखें और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों आप इसको लाइक भी करें, ठीक है। आज के लिए हम यही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बेटा रिसेंटली मैं आपकी क्लास लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें आप मेरे से लाइव क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो मेरे से। आज के लिए यहीं तक बच्चों, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।